सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि मैं किस टॉपिक पे आपको बताने वाली हूँ कि मैं फ़िज़िक्स कैसे पढ़ रही हूँ अब इन लास्ट 24 डेज़ में। तो मेरा ऐसा सीन चल रहा है कि मैं क्या करती हूँ। अब देखो, आप पहली चीज़ ये बता दूँ कि आपको अपने हिसाब से ही करना है। बस मैं चीज़ बता देती हूँ कि मैं ऐसे कर रही हूँ, तो मे भी अगर आपको ठीक लगे तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, वरना आप अपने हिसाब से ही करो जैसे आपको सही लगता है, मतलब जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो मैं अपना पहले बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो मेरा ये रह गया कि मैंने जैसा कि सारा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस ये चीज़ है कि मुझे रिवीजन अच्छे से नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वर्क करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बताती हूँ ना मैं हमेशा कि मुझसे कोई चीज़ अगर पूछ लो तो मुझे याद ही नहीं, बट मेरा सिलेबस हो गया है। तो ये चीज़ तो काम की नहीं है ना कि क्या ही सिलेबस फिर हो गया है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब पूरी थ्योरी तो वापस मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मैंने ट्राई किया था बीच में थ्योरी पढ़ना, बट मुझे वैसे फिर से लगता है कि मैं बार बार भूल ही रही हूँ, क्योंकि आपने भी देखा मैंने कई बार बायो भी पढ़ा है, कई यूनिट मैंने कंप्लीट करी हैं। ऑलमोस्ट मैंने बायो की बहुत सारा कंप्लीट किया है, मतलब वैसे तो पूरा कंप्लीट है बट कई बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या होता है, भूल जाती हूँ। और सिर्फ बायो में ही नहीं, ऐसा हर सब्जेक्ट में ही है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, फॉर्मूला नहीं याद है, ये नहीं चीज़ है। तो अब लास्ट में जो ये बचे दिन है 24, अब इसमें भी मैं पूरा सिलेबस तो नहीं कंप्लीट कर सकती ना। तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि मैं क्या करूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब टेस्ट में पूछे जाते हैं या टीचर प्रैक्टिस कराते हैं, जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं, बहुत सारा कंटेंट है, चाहे वो नीट का हो चाहे नर्सिंग का हो, सभी इस टाइम अवेलेबल हैं। और मैं फ़िलहाल तो नर्सिंग की बात कर रही हूँ, तो नर्सिंग में भी क्वेश्चंस तो आप जानते हो, विजय एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा कराते हैं, इवन जीएस प्लैनेट वगैरह भी हैं, तो बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना, देखो एमसीक्यू आएगा, आप सभी को भी मतलब पता है ये चीज़ कि हम लोग के पेपर में एमसीक्यू आते हैं, थ्योरी लिखने को नहीं आता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि अभी के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करूं और उन्हीं से जो थ्योरी आ रही है, जो मैं पिछली बार में, मतलब पिछली बार क्या, मतलब अभी बताया था कुछ मंथ पहले भी ये चीज़ बताई थी कि क्वेश्चन से ही आप थ्योरी कैसे पढ़ सकते हो, वही वाला सीन मैं यहाँ अप्लाई करूँगी अब इन बचे दिन में। क्योंकि देखो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको लगता है कि बहुत कुछ आ गया है। जैसे मुझे, अगर मैं बात करूँ पर्सनली, तो मुझे लगता है मेरा सिलेबस कंप्लीट है, बट जब भी टेस्ट देती हूँ टेस्ट में नंबर मेरे बहुत ही ख़राब आते हैं। तो अब इसे सोच लो ना, टेस्ट क्यों देना चाहिए, इससे आपको पता चलेगा जैसा टेस्ट में रिस्पॉन्स होगा अब एग्ज़ाम में भी वैसा होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं अच्छी करी, तो अगर आपने अभी अच्छा कर लिया तो नंबर, देखो मैं टेस्ट का भी ये चीज़ बताती हूँ कि नंबर अभी मत देखो कि कितने आ रहे हैं। मेरे खुद ही नंबर बहुत बेकार आ रहे हैं, जबकि ईजी क्वेश्चंस हैं, इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं दे देते कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के। तो इतना बकवास मेरा भी रहता है रिजल्ट जब भी टेस्ट के नंबर देखती हूँ, पर उससे कोई बात नहीं ना। मेरा ये रहता है कि जैसे ही मेरा वो कंप्लीट हो गया, मतलब क्या जो अपना ये है, 1 मिनट में भूल गई, 2 मिनट। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे ही मेरा कंप्लीट हो गया, टेस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, तो अब इस टेस्ट को एनालिसिस करो और जो भी कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हो रहा है, जो भी फॉर्मूला लग रहा है, जैसे टीचर ने कराया है देख लो, और नेक्स्ट टाइम देखना कि आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरे साथ यही होता है, अगर मैंने कर लिया है अपना क्वेश्चन वो मेरा गलत है, तो मैं अगेन जब जाके उसको प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आगे यूज़ होता है किसी भी टेस्ट में या कुछ भी कह लो क्वेश्चन में भी, तो वो मेरा हो जाता है सही, क्योंकि मुझे पता है कि इसको कैसे करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब एनालिसिस अपना करोगे तो वहाँ पे एक चीज़ देखना कि ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें नहीं आती हैं, बिल्कुल नहीं आता है पूरा, मान लो टेस्ट में जितने चैप्टर हैं वो भी नहीं आते, पर कोई बात नहीं, आप टेस्ट 2 अटेम्प्ट करो उसको, वो आप बाद में एनालिसिस करके कंप्लीट कर लोगे। अगर मैं ऐसा सोचूं, जैसे मैं खुद ये चीज़ सोचती हूँ, मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोचते होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे कि मैं सोचती थी कि मेरा ये प्रिपेयर हो जाए, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर मैं टेस्ट दूँ। और हमेशा याद रखो, चैप्टर तुम्हारा वो कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है, और ऐसे ही करते करते एग्ज़ाम भी आ जाएगा। बस कहने को होता है कि कंप्लीट हो गया, ऐसे तो मैं खुद ही बोल रही हूँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर भी मेरा टेस्ट में नंबर तो नहीं आ रहे ना, चीज़ें याद तो नहीं है ना, तो फिर से जा कर के वापस पढ़ूँ क्या पूरा सिलेबस? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आपको क्या करना है कि आप अपना जैसे ही टेस्ट 2 कंप्लीट हो गया उसको एनालिसिस करो, और उसके बाद जो भी आया, मतलब
गलत है, कुछ है, नहीं आता, कुछ भी नहीं है, हम टेस्ट दे दो, अपना वो बाद में करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको एक बार ट्राई करके देखना अगर मन हो, अदरवाइज़ अपने आप ही करना जैसा जिसका मन। तो मैं अपना बता रही हूँ ना कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ इन बचे दिन में, क्योंकि अब मैं थ्योरी तो नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ पढ़ के कितना पढ़ूँ मुझे याद ही नहीं हो रहा है। मतलब याद क्या, जैसे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं याद है, याद हैं चीज़ें, पर ऐसा होता है ना कि अगर टेस्ट में देखो तो नंबर मार्क्स मतलब नहीं अच्छा आ रहा है, नंबर मार्क्स क्या, मतलब एक ही चीज़, नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे थ्योरी पढ़ना इस टाइम अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है, तभी मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही करूँगी। तो फिज़िक्स में फ़िलहाल के लिए यही आप ट्राई करना हो तो कर सकते हो। और क्वेश्चंस की बात रही तो विजय एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा करा रहे हैं, इवन जीएस प्लैनेट भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो आप कहीं से भी देख सकते हो। और उनको देखना मतलब क्या, एक कॉपी लो, वो क्वेश्चन जैसा है देखो, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं जो आप कर ले रहे हो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो भले उसमें आपको 50 क्वेश्चन करवाएं, 50 के 50 नहीं आते तो 50 के 50 नोट कर लो और देख लो कि कैसे सर करवा रहे हैं, और आप बाद में देखना आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा। मैटर ये करता है ना, एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यू जो होगा फिज़िक्स में, आप जानते हो थ्योरी ज़्यादा देखो नहीं, मुझे नहीं लगता कि थ्योरी कितनी पूछेंगे। 24 में पता नहीं कितना पूछा था, 2 से 3 क्वेश्चन या ऐसा कुछ होगा, एक बार चेक कर लेना। मैंने फिजिक्स का तो नहीं देखा कि कितने थे, वैसे न्यूमेरिकल ही मुझे जितना दिखा तो उतना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन नहीं दिखा। तो इस चीज़ से आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आनी चाहिए, खाली थ्योरी से कुछ भी नहीं होगा। मान लो मैंने फॉर्मूला लर्न कर लिया या मैंने पूरी थ्योरी लर्न कर ली, बट मुझे अप्लाई करना ही नहीं आता, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगी जा करके। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस लास्ट टाइम में यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी समझ लो। ये मैटर नहीं करता है कि टेस्ट में कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं या कितने ख़राब नंबर आ रहे हैं, नंबर साइड कर दो, वो अपने आप बढ़ने लगेंगे जब लास्ट में आप फुल लेंथ स्टार्ट कर दोगे। और अभी मैंने फुल लेंथ नहीं स्टार्ट किया है, नर्सिंग टू नॉर्सेट का तो अवेलेबल है, बट अभी मैं वो कर नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस भी मुझे प्रैक्टिस करने हैं। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, जैसे चैप्टर मुझे आता है ना, तो मैं डायरेक्ट अब थ्योरी नहीं पढ़ती, मैं डायरेक्ट उसके क्वेश्चन लगाने लगती हूँ, उसी से मेरा थ्योरी भी रिवाइज हो जाता है। तो ऐसे कर रही हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि एनालिसिस भी करना होता है। तो जितना हो पा रहा है उतना मैं ट्राई कर रही हूँ अपना। विजय एजुकेशन वगैरह के टेस्ट दे देती हूँ, बाकी सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, चाहे वो नर्सिंग टू नॉर्सेट हो उनके भी बायो के उठा लेती हूँ कभी कभी, जो टॉपिक वाइज वगैरह टेस्ट पड़े हुए हैं वो सारे टेस्ट तो मैं दे देती हूँ। बट फुल लेंथ अभी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि फुल लेंथ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी थोड़ा रुक जाऊं, दे दूंगी 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, ऐसे ही मतलब अभी अब सोचो कितने हफ्ते बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी, ऐसे रहेगा। ओके, तो अब इस वीडियो को इन करने से पहले मैं पूरी समरी आपको बता देती हूँ। बस यही चीज़ है कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, कैसे फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं इन बचे दिन में सिर्फ क्वेश्चन से ही थ्योरी पढ़ रही हूँ फिज़िक्स में, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ। उसी को मैं फॉर्मूले जो भी यूज़ होते हैं उन्हीं को उसमें लिख लिया, सारा सोल्यूशन देख लिया टीचर ने कैसे कराया, कैसे समझाया, और बस उसको बाद में मतलब रिवीजन आपको करना है। फिलहाल के लिए मेरा यही है कि मैं थ्योरी अब नहीं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन ही कर रही हूँ। तो आप क्या करना है, आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हो, बट मेरा यही सजेशन रहेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा वर्क करो। अब बचे हुए दिन में थ्योरी पे मत जाओ, और जो चैप्टर नहीं आते हैं उनको साइड कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं लिमिटेड चैप्टर सिर्फ पढ़ लूँ, उन्हीं की थ्योरी भी पढ़ लूँ, उन्हीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूँ, ऐसा भी कर सकते हो। बट मेरा क्या है कि मैंने सोचा सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। और अभी टाइम है तो मैं कर लूँगी। हर दिन भी अगर आप फिज़िक्स का एक चैप्टर करोगे तो ईजिली आपका हो जाएगा। और कुछ चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं ना, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, इवन थ्योरी भी, तो ऐसे हो सकता है। मेरा अपना बता रही हूँ, आप अपना देख लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।